भारत में मिट्टी के दिए बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। जैसे जैसे बाजार में मिट्टी के दियों और बर्तनों की जगह स्टील और चाइनीज चीजों ने ली, वैसे वैसे ये परंपरा लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। एक समय ऐसा भी आया जब मिट्टी के दिए बनाने वाले लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपना कारोबार बदलने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन चाइना के माल के बहिष्कार और कोरोना जैसी बीमारी के बाद फिर लोगों का रुझान मिट्टी के दियों और बर्तनों की ओर बढ़ने लगा है। जैसे ही मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ी, वैसे ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने अपनी इस सदियों पुरानी परंपरा को दोबारा से शुरू कर दिया और इस बार उनके बच्चे भी इसमें हाथ बटा रहे हैं। इस बार दिवाली पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। ये हमारा दिवाली का काम दीपावली से 2-3 महीने पहले शुरू हो जाता है। काफ़ी अच्छा काम चलता था, लेकिन बीच में चाइना का माल आने लग गया था, जिस वजह से हमें ऐसा आ गया था कि ये काम बंद कर दे, क्योंकि लोग हमारी मिट्टी के आइटमों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। और लेकिन जब से ये जनता ने इसका बहिष्कार करना शुरू किया है, तब से हमारी जो मिट्टी की आइटमें हैं, जैसे दिए हटड़ियाँ वगैरह हैं, उसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि जो मार्केट में स्टील की जो आइटमें आ गई हैं दीपावली के पूजन के लेके, उससे भी हमारे कारोबार में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है। लेकिन अब ऐसा है कि लोग मिट्टी की जो अहमियत है वो लोगों को पता चलनी शुरू हो गई है। मिट्टी से क्या क्या गुण हैं वो सारे, क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन है उसको यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। किस तरह से देखते हैं? एक टाइम ऐसा भी था कि जो आपके जो लोग थे, जैसे बच्चे आगे हैं, वो दूसरे रोजगार की तरफ अपना रुझान कर रहे थे, तो अब क्या लगता है कि अब दोबारा से इस काम में आने का? वैसे तो सभी को पता है कि जो पवित्रता है, जो मंदिर की, जो परिवार की पवित्रता है, जो मंदिर की पवित्रता है, वो मिट्टी से ही मानी जाती है। लेकिन बीच में लोगों को लगा था कि इसका बहिष्कार करके हम दूसरी आइटमों की तरफ ध्यान दें। लेकिन जैसे जैसे अब परिवार में लोग बीमार होने लगे, जैसे अभी पिछले कोरोना काल में भी और भी कई बीमारी चली थी, तो लोगों को लगा था कि भाई हम जो दूसरी आइटमों की तरफ जो जा रहे थे, उसकी तरफ ना जाकर हम जो पुरातन काल की जो आइटमें हैं, जैसे मिट्टी की आइटमें हैं, मिट्टी की आइटमों से जो बने सामान है, उसकी तरफ हमें दोबारा से वापस आना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर परिवार की शुद्धता रखनी है, अगर समाज को सही रखना है, तो मिट्टी की आइटमों का ही इस्तेमाल किया जाए। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सहायता राशि? सरकार की तरफ से अभी तक तो अम्बाला के कुम्हारों को ऐसी कोई भी हेल्प नहीं मिली है, और हमारी ये शुरू से ही ये एक डिमांड रही है कि कुम्हारों को एक काम करने के लिए एक खुली जगह प्रोवाइड की जाए, जो अभी तक वो ऐसी की ऐसी पेंडिंग चल रही है। और ये अगर सरकार हमारी मांग पूरी कर देती है तो हम इसमें अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, और जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो इस कार्य से दूर भागती जा रही है, वो इसमें दोबारा पुनः इसमें वापस आ जाएंगे। एक टाइम ऐसा था कि हमारा रोज़गार बिल्कुल बंद होने वाला था। जब से चाइना का माल आना शुरू हुआ था, तब से हमारा रोज़गार बंद हो गया। लोगों ने मिट्टी का सामान लेना बंद कर दिया था, और अब हम आशा करते हैं, अब लोगों ने बंद करा चाइना का माल, अब हम आशा करते हैं कि हमारा माल अच्छे से बिके और अच्छे से रहे दिवाली का त्योहार। इस दिवाली पर कैसी उम्मीद करते हैं? इस दिवाली पे हम अच्छी उम्मीद करते हैं। अब लोगों ने चाइना का माल लेना बंद कर दिया है। इस बार की दिवाली में कुम्हारों को उम्मीद है कि एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। इस बार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को अच्छा व्यापार की उम्मीद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।